जय हो छठी मैया की। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ छठी मैया की कृपा और भगवान सूर्य देव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे बना रहे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर यह पर्व मनाया जाता है। हम सभी इस पर्व महापर्व को छठ महापर्व के नाम से जानते हैं। इस व्रत में भगवान सूर्य देव की आराधना पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ की जाती है और छठी मैया का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये पर्व 36 घंटे का निर्जल एवं निराहार होता है। तो चलिए आज इस छठ के अवसर पर सुनते हैं छठी मैया की एक सच्ची और पौराणिक कथा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कथा अच्छी लग जाए तो कथा को छठी मैया में कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में सूर्यपुर नामक गांव में अनन्या नाम की एक भक्त रहती थी। वह भगवान सूर्य की पूजा किया करती थी। उसकी अटूट भक्ति से सभी गांव वाले बहुत प्रभावित थे। अनन्या का पति अर्जुन एक मछुआरा था। वह बहुत दिनों पहले समुद्र में मछली पकड़ने गया था। वहां पर एक तूफान में फंसकर डूब गया। अनन्या बहुत उदास रहने लगी। उसके जीवन में केवल भक्ति ही बची थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन अवश्य ही उसका पति अर्जुन वापस आएगा। इसी बीच छठ पूजा का पर्व आने वाला था। सभी गांव के निवासी धूमधाम से छठ का पर्व मनाने की तैयारी कर रहे थे। पूरा गांव उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन अनन्या बहुत उदास थी। उसने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। अनन्या पूरे विधि विधान के साथ अपने घर का शुद्धिकरण किया और छठ पूजा के लिए गंगा किनारे पहुंच गई। अनन्या ने पूजा शुरू की और एक आत्मविश्वास के साथ उसका पति कि उससे मिल जाएगा, वह संध्या के समय पानी में खड़े होकर छठ पूजा के गीत गाने लगी। इसी तरह समय बीत रहा था। सुबह तक अनन्या अपना व्रत पूर्ण कर सूर्य को अर्घ्य देने जा रही थी। तभी उसे गंगा नदी में एक धुंधली सी नाव की छवि दिखाई थी। जैसे जैसे वो नाव उसके पास आ रही थी, उसने देखा कि उसमें उसका पति अर्जुन बैठा है। अर्जुन को देखकर अनन्या को खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह अर्जुन को देखकर रोने लगी। उस समय गंगा के किनारे पूरे गांव के निवासी उत्साह से भर गए। अनन्या ने अर्जुन के साथ छठ मैया की पूजा की। छठ मैया की पूजा का आशीर्वाद लिया। इस तरह अनन्या की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर छठ मैया ने उसके पति के प्राणों की रक्षा की। तो हे छठी मैया, जैसे आपने अनन्या के पति की प्राणों की रक्षा की, ठीक उसी प्रकार जो ये कहानी कहे और जो ये कहानी सुने और जो ये कहानी का हुंकारा भरे, ठीक उसी तरह उसके भी परिवार और उसके पति पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये थी एक सच्ची बहुत ही अच्छी कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। जय छठी मैया, आपकी लीला अपरंपार है। जय हो छठी मैया की जय।